भगवती तुलसी का कितना मान है। भगवान के सिर पे भी चढ़ जाती है शालिग्राम पे, हार बन के भगवान के गले से भी लग जाती है, और भगवान के चरणों में तो सब चढ़ाते ही हैं। तो मान कितना है इनका कि भगवान के सिर पे चढ़ जाती है। हरि प्रिय है, हृदय से भी लगती है, और भक्त लोग चरणों में चढ़ाते हैं, तब भी वही फल प्रदान करती है। चरणों का मतलब झुकना, छोटा बन के रहना। तो भगवान जिनको शीश पर धारण करते हैं, इतना जिनका मान है, उन्हें तुलसी को जब चरणों पे चढ़ाया जाता तब भी उनको उसी आनंद की प्राप्ति होती है। मतलब झुकने में, छोटा बनने में भी वही आनंद है। जब बहुत सम्मान हो रहा था, चित्त की जो स्थिति थी, जब फूलों के हार पड़ रहे थे, चित्त की उस समय जो स्थिति थी, वही स्थिति तब भी यदि है जब जूते के हार पड़ते हैं। तो समझो अब विद्या इनके जीवन में उतर आई है। यही लक्षण है, विद्या ददाति विनय। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय कैसी थी देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी बड़ी विभूति हैं। उस समय रामचरितमानस लिख चुके थे, हनुमान जी का, शंकर जी का, राम जी का साक्षात दर्शन हो चुका था, और राजा को विजय प्राप्त करके आए थे, अकबर को जीत करके आए थे। हनुमान जी ने प्रगट दर्शन दिए, कथा आगे आएगी, विस्तार नहीं। फिर वृंदावन में आए, नाभाजी महाराज ने वृंदावन में समष्टि भंडारा किया। समष्टि भंडारे का मतलब पूरे वृंदावन में कोई भी है सब आ जाएं, सब वैष्णव। निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। निमंत्रण तो तब होता है ना, उसको बुलाना, उसको नहीं बुलाना। तो कितनों को बुलाना, कितनों की व्यवस्था करनी है भंडारे में, उतनों को पर्ची पहुंच जाती है, निमंत्रण पहुंच जाता है, वो भंडारा है। और एक होता है समष्टि भंडारा, बिना निमंत्रण के कोई भी आ जाए, पूरा वृंदावन के वैष्णव आ जाए, सबके लिए भंडारा। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला कि भंडारा, लेकिन फिर भी नहीं गए। स्वयं गोपेश्वर नाथ भगवान शंकर जी प्रकट होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हूं उस भंडारे में जरूर जाना। वैष्णव का भंडारा है, किसी सेठ साहूकार का कोई रजोगुणी उसमें कोई अन्न नहीं है। ये पवित्र संतों का भंडारा है। नाभाजी महाराज कर रहे हैं। जब शंकर जी कहेंगे तो क्यों नहीं, आए हैं भंडारे में। भीतर भीड़ लग चुकी थी, पहले इतने वैष्णव जन आ चुके थे भंडारे के लिए, भीड़ लग चुकी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ी देरी में पहुंचे, क्योंकि आना नहीं चाहते थे, हमें भंडारों से क्या लेन देन है। जो भी आया चित्त वृत्ति से भिक्षा में रूखा सूखा चिकना चुपड़ा मिले उसे उदर पूर्ति करनी है। थोड़ा देरी से पहुंचे तो कहां बैठे, बाहर जहां सब अपनी पनहिया जूते चप्पल निकाले, उन जूते चप्पलों के ऊपर बैठे। कई ने कहा महाराज भीतर बैठे, दो चार लोगों की अभी जगह है, आप बैठ जाइए। कहा नहीं, मेरा यही ठिकाना है। ये परम वैष्णव है, ये जूते चप्पल ये वैष्णव नहीं है, परम वैष्णव है। जो भगवान के सेवक है वो वैष्णव है, और जो वैष्णव के सेवक है वो परम वैष्णव है। ये जूते चप्पल तो वैष्णव के सेवक हैं, उनके चरणों में सदा रहते हैं, ये पद त्राण हैं। तो मैं भगवान के भक्तों का, संतों के चरणों का भी जो दास सेवक जूती चप्पल है, मैं तो उसका गुलाम है ना दीनता। उसके बाद पंगत लगी, सब संत पंक्तिबद्ध होके बैठ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी चप्पलों पे बैठे। वहां तो कोई पत्तल भी नहीं, और पत्तल रखेगा कौन, वहां तो जूते चप्पल है जहां बैठे। जब खीर परसने वाला आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भाई इधर भी परस दो। कहा आपके पास कुछ पात्र तो है नहीं, संतों की जूती उठाकर कहा इसमें डाल दो। संतों का पद त्राण उठाकर कहा कि इसमें खीर डाल दो। नाराज हो गए, क्या भगवत प्रसाद का निरादर कर रहे हैं।
जूतों में भगवान का प्रसाद खीर। खरी खोटी लगे गोस्वामी तुलसीदास जी को सुनाने, हल्ला गुल्ला मच गया। नाभाजी तक भक्तमाल रचनाकार, जो कथा आप लोग सुन रहे हैं भक्तमाल जी की, भक्तमाल रचनाकार नाभाजी के पास समाचार पहुंचा कि अभी प्रसाद प्रारंभ हुआ नहीं, इससे पहले खलबली मच गई, बोला चाली हो गई, तू मैं पे कुछ लोग उतर आए हैं। नाभाजी महाराज भीतर से उठ करके बाहर आए। तो बात क्या है, रहस्य खुला कि महाराज जूती में मांग रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, इससे पहले पहचानते नहीं थे, ये कौन है, नहीं पहचाना, कि महाराज आप ये खीर को जूती में क्यों मांग रहे हैं। कहते कई कारण है। एक तो जूती हमेशा ब्रज रज में रहती, ब्रज रज का स्पर्श करती, जिसमें राधा माधव ही नहीं, भगवान ही नहीं, भगवान के भक्त ऋषि मुनि जो गोपी ग्वाल बाल गैया बने, उन सब के चरणों की जो धूल है वो इस जूती में लगी है। और ऊपर से जो वैष्णव है उनके चरणों की सेवा करती है ये जूती। वैष्णव की चरण रज इसमें लगी है, ये वैष्णव की भी सेवा करने वाली है। तो ये अपवित्र कहां हुई है, ये अपवित्र नहीं है, ये तो पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाली है। ये संतों की पनाही, मैं तो उनका गुलाम हूं, मुझको सब कुछ यहीं से मिला है। महाराज आपका नाम क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम तो परमात्मा का, भगवान का होता है, नाम तो मेरे राम का है, हमारा क्या नाम। तो किसने बताया कि ये तुलसीदास है। सुनते ही चरणों में गिर पड़े नाभाजी महाराज, मिल गया मुझको मेरी माला का सुमेरु। गजब की दीनता, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा पहले जान चुके थे, पहचान नहीं पाए, जान चुके थे महिमा। इतनी बड़ी हस्ती, जो सबसे ऊपर हैं वो सबसे नीचे हैं। सुमेरु देखो सबसे ऊपर होता है, नहीं, माला जब उठाते हैं सुमेरु सबसे ऊपर, और जो पहनाने की माला होती है तो सुमेरु ये सबसे नीचे। तो ये ऊपर भी जाता है तो कोई अभिमान नहीं, और नीचे जब आता है तो खिन्नता नहीं होती। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। तुलसी को सिर पे चढ़ाओ तो कोई अहंकार नहीं, और चरणों में चढ़ाओ तो कोई छोटेपन का ये भावने की कोई खिन्नता नहीं होती। बराबर आनंद है तुलसी जी को। तो इसलिए तुलसी के दास हैं, तुलसी के समान इनमें गुण है। और सुमेरु माला जप करते करते कभी सबसे ऊपर आता है, कभी सबसे नीचे, और सुमेरु को सब प्रणाम करते हैं, हृदय माथे पे लगाते हैं। तो ये जो मैं भक्तमाल ग्रंथ लिख रहा हूं, भक्तों का चरित्र, अपने सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा से उनकी कृपा का लाभ प्राप्त करके, तो मैं सोच रहा था कि मैं सुमेरु किसको बनाऊं। ये माला तो है भक्त माला, भक्तों की माला, इसमें सुमेरु किसको बनाऊं। किसको बनाया सुमेरु? जो सबसे छोटा बन के रहता है, वही अध्यात्म में सबसे बड़ा विद्या ददाति विनयम। जिसने उस विद्या को अपने जीवन में जी लिया है, वही व्यक्ति जो विनयशील है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा। इसलिए कहा ना कि नीचे नीचे जे चले वो सबसे ऊंचे हो। जो छोटा बन के रहते हैं वो सबसे बड़े हो जाते हैं। आप बताओ, छोटी इलायची में ज्यादा सुगंध होती है बड़ी इलायची में? छोटी जेब में छोटी इलायची रखती है, बड़ी छोटी। सुगंध क्यों है? वो कहते हैं मैं छोटी हूं। बस इस छोटे मानने में बड़ी सुगंध है। छोटा बन के जो रह गए वो कामयाब हो जाते हैं। और जो बड़े होते हैं ना, खाए कभी बड़े, दही बड़े तले जाते हैं अच्छी तरह से, छाती में सुराख हो कर देते हैं उनकी, कहीं तो दबा देते हैं, तले जाते हैं बड़े, दही के साथ खाए जाते हैं। तो बड़े हैं तो तले जाएंगे, छोटे हैं तो पले जाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को इतना छोटा मान के रहते थे। यही उनकी कामयाबी का राज था। आज तक हमने ना कुछ हंस के पाया है, ना कुछ रो के पाया है। जो भी पाया है वो किसी का हो के पाया है। और होने के लिए छोटा बनना पड़ता है।
जब तक हम अपने आप को छोटा नहीं मानेंगे तब तक हम बड़े बन ही नहीं सकते। हम लोग तो ऐसे हैं कि चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ कहीं से, चूहे को, मूसक को हल्दी की गांठ मिल गई, वो कहता मैं पंसारी हूं, देखो मेरे पास हल्दी है, मैं पंसारी बन गया। तो हम छोटी सी बात लेकर के अपने आप को इतना अहंकार में तन जाते हैं। कहा ना कि झुकता तो वो है जिसमें जान है, झुकता तो वो है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। जो अकड़ गया, मुर्दा अकड़ जाता है, जिंदा व्यक्ति झुक के चलता है। एक बार घड़े के पास, जल के घड़े के पास गिलास आया, भर दिया घड़े ने गिलास को। लोटा आया, घड़े ने भर दिया लोटे को। जग आया, भर दिया। जो भी पात्र सामने आया, घड़ा सबको भरता चला गया। एक बार ढक्कन ने घड़े से कहा, घड़े के ऊपर जो ढक्कन ढका रहता है, तो ढक्कन ने घड़े से कहा कि भाई साहब ये तो बहुत अन्याय है आप कर रहे हैं। दीपक तले अंधेरा तो सुना है, लेकिन ये तो दीपक के ऊपर भी अंधेरा। मैं तो बिल्कुल मुहाने पे हूं जहां से जल निकलता है, सबसे पास हूं। ढक्कन ने कहा फिर भी मैं खाली का खाली, ऐसा अंधेर खाता क्यों? मैं तो आपको अंगरक्षक हूं, संरक्षक हूं, मैं खाली क्यों? तो घड़े ने कहा कि देखो लोटा मेरे पास आया, झुका मेरे सामने, जब वो झुका तो मैंने भर दिया। गिलास मेरे सामने आया तो झुका, मैंने भर दिया। क्योंकि जब भी हम किसी भी पात्र से जब जल लेते हैं घड़े का, तो पहले हम पात्र को झुकाते हैं, घड़ा बाद में झुकेगा, पहले पात्र झुकता है। पात्र को, लोटा मेरे सामने आया, झुका, मैंने भर दिया। जग मेरे सामने आया, झुका तो मैंने उसको भर दिया। और एक तू तो मेरे सर पर बैठा है, जरा उतर के नीचे तो आ, झुकना तो सीख। जब तू मेरे सर पर बैठा रहेगा तो जल के पास होकर भी तू खाली रहेगा। नीचे उतर, मेरे सामने झुक। जब मैं दूर वालों को भर रहा हूं तो मेरे घर का है, पास का है, हम तो दोनों एक ही जाति के हैं, मिट्टी मिट्टी दोनों, तो हम तो दोनों एक ही जाति के, तो मैं तो तुमको भरने को तैयार हूं, लेकिन तू सर से नीचे उतर तो सही। तो हम बड़ा बन के रहेंगे तो कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति जिसके भीतर आ गई, सच्चा ज्ञान जिसके अंतःकरण में उतर आया, अगर पहचानना है तो भक्ति ज्ञान, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो ज्ञानी हो, जिसके भीतर विद्या उतर आई है, तो सूत्र है विद्या ददाति विनयम, उसके जीवन में विनय आ जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी में क्या देखा उन्होंने? जो भक्तमाल ग्रंथ का सुमेरु बना दिया। जो जितना झुकना जानता है वो उतना ही ऊंचे उठ जाता है।